नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में हम लोग बीटीएससी एएनएम को लेकर क्या कुछ नई सूचना निकल कर आ रही है उसके बारे में डिटेल्स में हम लोग जानेंगे कि आप लोगों के केस में क्या बदलाव किए गए, जिससे कि इस बार आप लोगों को फाइनली जीत मिलने जा रही है। क्योंकि आप लोगों को 17 सितंबर का इंतज़ार है कि हम लोगों को 17 सितंबर को फाइनली जीत मिल जाए। क्या कुछ जो तरीका है वो अपनाया जाए ताकि हम लोगों को जीत मिल जाए। इन्हीं को लेकर दोनों पक्ष अपने एडवोकेट से लगातार वार्ता कर रही है कि हम लोगों को इतनी समय लग रहा है, कहीं बीटीएससी जेई की तरह ये भी न लंबा कोर्ट में खींचा जाए। क्योंकि बीटीएससी जेई बहुत दिनों से सुप्रीम कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उसको ऐसे ही 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ का डेट मिलता जा रहा है। तो ये नतीजा न आए, इसके लिए बार बार मीटिंग भी किया जा रहा है। इसको लेकर क्या अपडेट आई है उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। साथ ही आप लोग जो भी अभ्यर्थी अपनी तैयारी कर रहे हैं या 24 में चाह रहे हैं कि हमको जॉब लेना है, जो भी बहालियाँ आ रही है या बहाली आने वाले हैं, जैसे कि रेलवे में आ रहे हैं जिसमें कि आप लोगों को जो नर्सिंग का जो बहाली है उसके लिए कौन कौन एलिजिबल है, एएनएम का भी उसमें पोस्ट दिया गया है, तो वो कौन कौन से आवेदन कर रहे हैं। साथ ही नई बहाली को लेकर बहुत सारे अभ्यर्थियों का मैसेज कॉल आ रहे हैं कि सर कब से आ रहे हैं, कौन कौन से बहाली आए हैं, तो वो सारी जानकारियाँ आपको मिलेंगे। क्योंकि अभी इतनी सारी बहालियाँ एएनएम का जो आने बाकी है 15,000 मिनिमम है, इससे ज़्यादा भी बढ़ेंगे। उसके बाद और भी बहुत सारी बहालियाँ हैं, तो इन सारी बहालियों को आपको जल्द देखने को मिलने वाली है। लेकिन ये बात तो तय है कि ये सारी बहाली आएंगी, लेकिन मेन फैक्टर ये है कि आपकी तैयारी कितनी है। क्योंकि तैयारी रहेंगे तभी आपको निकलेगा। इसके लिए आप लोग इस नंबर पर तैयारी के लिए इस नंबर पर कॉल करके व्हाट्सअप करके ग्रुप में जुड़ जाइए। वहाँ पर आपको नई बहाली की भी जानकारी मिलेंगे। क्लास डेली 6 से 7 चलते हैं और साथ ही आपको सारा टॉपिक का नोट्स मिलेंगे, टॉपिक वाइज नोट्स मिलेंगे, टेस्ट सीरीज भी मिलेंगे। निश्चित रूप से आपका 100% एग्ज़ाम निकलेगा। इस नंबर पर कॉल करके व्हाट्सअप करके क्लास में ऐड हो जाइए। तो आप लोगों के जो बीटीएससी का इंतज़ार कर रहे हैं कि हमें बीटीएससी में जो बहाली की प्रक्रिया है एएनएम 10,709 उसमें अब कितने समय लगेंगे, उस पर भी हम लोग डिटेल्स में जान लेते हैं। आप लोगों के केस में अब जो नए बदलाव है वो जिस तरीके से आप लोगों के अभी सुनवाई जो हो रहे थे, जिसमें दोनों पक्षों से अपने जो तथ्य थे वो रखने के लिए बोले जा रहे थे, लेकिन अब आप लोगों के केस में जो नया बदलाव हुए हैं वो अब आप लोगों को उन बातों पर उन मुद्दों पर अब बहस होंगे। क्योंकि कोर्ट में जितना बहस होता है वो केस उतना ही फैसला के करीब आते जाता है, उतना ही जल्द उनकी फ़ैसला निकलते हैं। लेकिन अभी तक इसमें उतनी खासी बहस हुई नहीं है, जिस कारण से जजमेंट आना थोड़ा सा मुश्किल है। अभी 1-2 हेयरिंग में इसमें थोड़ा सा बहस चलेंगे, उसके बाद आप लोगों को जजमेंट देखने को मिलेंगे। 17 सितंबर को आप लोगों की केस की सुनवाई का अहम दिन है। इस दिन आप लोगों को केस के अच्छे खासी बहस होने जा रही है, क्योंकि ज़्यादा समय मिला है, 1 महीना का समय मिला है। तो इसमें सारी तैयारियां अब दोनों पक्षों की तरफ से हो रहे हैं। दोनों पक्ष के जो हमारे एडवोकेट जी है उनकी तरफ से पूरी तैयारियां अब हो रही है। निश्चित रूप से अब आप लोगों को इस केस में कोई नया जो आप लोगों की सुनवाई का जो सिलसिला है वो कम देखने को मिलेंगे और नई फैसलाएँ देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि अभी तक इस केस में आपको ज़्यादातर सुनवाई का डेट ही मिला है कि अब इस दिन से इस दिन सुनवाई होंगे, लेकिन फाइनली कुछ डिसीजन देखने को नहीं मिले। पटना हाई कोर्ट में तो कुछ डिसीजन देखने को मिलते भी थे, लेकिन ऑरल ऑर्डर के माध्यम से, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ मिला नहीं है अभी तक आप लोगों के इस केस में। तो निश्चिंत रहे, जल्द आप लोगों को इसकी जो आगे की सूचनाएं हैं वो भी जो निकल कर आएंगे तो वो आप तक ज़रूर पहुंचा देंगे और सारे अपडेट आप तक ज़रूर पहुंचेगा। इसके लिए आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि आपको सारी जानकारियां मिलते रहें।